तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1। पार्ट का नाम है हमारा त्रिकोणमिति। क्या नाम है पार्ट का? त्रिकोणमिति का परिचय। और कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं हम? क्लास 10th के लिए। और इससे पहले मैं कह चुका हूँ, इसका पार्ट परिचय के बारे में अच्छे से समझा चुका हूँ, फॉर्मूले बता चुका हूँ, और जितने भी फॉर्मूले हैं उनको भी हमें अच्छे से समझा चुका हूँ। तो वो जा करके आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं कि क्या मुझे दे रखा है कि ए बी सी क्या दे रखा है, मुझे त्रिभुज दे रखा है वो, और बी कोण क्या है, समकोण है, और ए बी का मान मुझे कितना दे रखा है 24, और बी सी का कितना दे रखा है मुझे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे बताना है कि निम्नलिखित के मान मुझे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरे पार्ट में बोला है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज मानेंगे, त्रिभुज ए बी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनाता है हमें पता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है वो हमें पता है कितनी क्या होती है, उसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसके अब देखना कौन सा पूछा गया है, कोण ए से पूछा गया। तो कोण ए ये होगा, कोण ए के, यानी जब ये कोण ये माना जाता है ना, तो यहाँ पे ये वाला कोण ये वाला बनता है हमारा कौन सा, ये बनता है हमारे पास लंब बनता है। ठीक है, और ये बनता है मेरे पास आधार। ठीक है, अब यहाँ से मुझे किसका मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा मैं ए बी का मान मुझे कितना दे रखा है, ए बी का मान मुझे दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी का मान मुझे कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कर्ण का मान यानी इसका मान निकालना है, मुझे ए सी का मान निकालना है। तो मुझे देखना मेरे पास आधार है और लंब है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसमें क्या कर लूँगा, इसको हल कर लूँगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे मान रख देते हैं। आधार का मान कितना दे रखा है मेरे पास 24 दे रखा है, तो 24 का वर्ग करेंगे, प्लस लंब का वर्ग कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग कर देंगे। 24 का वर्ग होता है 576, और 7 का वर्ग होता है 49। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 625 कर्ण को। यानी अब मुझे क्या निकालना है, कर्ण, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण होता है मेरे पास क्या होता है कि इसका अगर मैं वर्ग से यहाँ इस पर क्या कर दूंगा, मैं इधर आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, यानी 625 का क्या निकालेंगे अब हम, वर्गमूल। तो ध्यान रखें 625 का वर्गमूल होता है मेरे पास 25 होता है। तो ध्यान रहेगा ना कितना होता है, यानी कर्ण का जो मान आया मेरे पास, यानी कर्ण बराबर क्या आया मेरे पास, कर्ण आया मेरे पास 25, यानी इसका मान कितना आ गया मेरे पास 25 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए और कॉस ए के लिए क्या करेंगे, तो मुझे पता है कि साइन ए बराबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, लाल बटे कक्का, एल ए एल और के ए, लाल बटे कक्का। इसके लिए वो होता है यानी एल बटे में के, एल बटे में क्या आ जाएगा, यानी एल का मान देखेंगे अब यहाँ पे एल का मान है लंब और के का मान है कर्ण। तो एल का मान क्या है, मतलब लंब का कितना है, यानी एल बराबर 7 है। ठीक है, और ए मतलब आधार। ठीक है, और कर्ण मतलब यहाँ पे के है। तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं कि एल कितना है मेरे पास 7 बटे में, के का मान अभी मैंने निकाला, कर्ण कितना है 25। और इसी तरह किसका मान निकालेंगे हम, कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए क्या होता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, और कॉस होता है ए बटे में के होता है। तो ए बटे में के मतलब आधार मेरे पास कितना दे रखा है 24, और ये लिख देंगे 24, और कर्ण का मान अभी हमने निकाला कितना निकाला 25। तो ये हो जाएगा इसका। अब मुझे निकालना है किसके लिए, साइन किसके लिए निकालना है, साइन सी के लिए, और किसके लिए निकालना है, कॉस सी के लिए निकालना है। तो देखना आपकी बार कोण क्या बन जाएगा, अब बनेगा मेरे पास कोण ये वाला बनेगा, ये वाला कोण ले लिया। तो क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो कोण ये वाला मिलेगा। अब देखना अब लंब कौन सा बनेगा, अब लंब बनेगा ये, यानी आधार की जगह क्या हो जाएगा, अब ये लंब बनेगा, यानी क्या बनेगा लंब, इसको एल से दिखाएंगे, और ये बनेगा मेरे पास आधार, यानी ये बनेगा अब ए का मान। ठीक है, क्योंकि कोण बदल गए तो इसकी वजह क्या हो जाएगा, वो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। अब साइन सी मतलब एल बटे में ए, तो एल बटे में के, तो एल यानी लंब मेरे पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इसी तरह आधार यानी के का मान तो वही रहेगा, के का मान रहेगा 25, और इसी तरह कॉस ए बटे में के, यानी अब आधार बदल गया, आधार अब क्या हो गया 7 हो गया, और इसी तरह कर्ण का मान कितना आएगा, यानी के ये हो जाएगा 25। इसी तरह क्या होता है हमारा सवाल नंबर 1 क्या होता है, अच्छी तरह हल होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 ही पढ़ लेते हैं कि मैं पहले से चित्र में दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो मुझे उसकी भुजा दे रखी है, एक 12 दे रखी है, और एक कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। तो मुझे किसका मान निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे,
टेन पी का मान निकालेंगे, फिर कॉट आर से मान निकालेंगे। तो हमें पता है कि ये वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या बनेगी मेरे पास, लंब यानी एल का मान, और ये वाले भुजा बनने की मेरे पास ये बनेगा मेरे पास आधार, यानी ए का मान मुझे आधार का मान पता है और मुझे किसका मान पता है, कर्ण का मान मुझे पता है। तो वही क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हल करेंगे इससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसी तरह हम जिसका मान मुझे दे रखा है उसका मान रख देंगे कि कर्ण का मान मुझे दे रखा है बराबर आधार का मान मुझे भी दे रखा है 12, ठीक है। इसका भी क्या कर देंगे वर्ग, यानी मुझे लंब का मान निकालना है। लंब का आधार यानी के का होता है 196, इसका वर्ग क्या होता है ये, और 12 का होता है 144 प्लस एल का वर्ग। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 144 को इधर ले आऊँगा और घटा दूंगा इसमें से, तो 196 माइनस 144 बराबर क्या बचेगा, एल का मान। जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा, तो घटा लेते हैं, घटाने पर कितना आ जाएगा, पहले बचेगा यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे 5 और 16 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 2। तो यहाँ पे एल स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरे पास 25, यानी सीधा सीधा एल का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मुझे पता चल गया, मुझे किसका मान पता चल गया, एल का मान पता चल गया, के का मान पता चल गया 13 और मुझे ए का मान भी पता चल गया, किसका मान कितना है 12। अब मैं निकालूंगा किसका मान निकालना है मुझे, 10p। तो 10p बराबर p है ना मेरे पास, तो p होता है मेरे यहाँ लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL के ए, ठीक है। लाल बटे कक्का यानी L बटे में ए, यानी लंब बटे में आधार। लंब का मान यानी L का मान मेरे पास 5 है और आधार अभी मैंने निकाला, उसका मान कितना है मेरे पास 12। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, इसका मान आ गया। अब मुझे निकालना है किसका, कॉट का मान निकालना है, किसका, कॉट आर का मान निकालना है। तो कॉट आर का मान निकालने के लिए मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, अब मुझे कोण चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, कोण चेंज करना पड़ेगा। अब कोण की कौन सा लिया जाएगा, आर वाला, और तो आर के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बनेगी हमारे पास, ये बनेगा मेरे पास लंब, यानी अब ये मान किसका हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा। और ये मान अभी मैंने निकाला, ये आधार कितना, ये आधार बन जाएगा अब मेरे पास कितना, अब ये मेरे पास बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा मेरे पास अब, ठीक है। तो कॉट आर यानी क्या होता है, कॉट का यानी 10 का उल्टा होता है, यानी ए बटे में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, यानी ए बटे में एल। तो ए बटे में एल यानी ए का मान कितना है मेरे पास 12 है और इसका मान कितना दे रखा है मुझे, एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान यहाँ दे रखा है मुझे, सॉरी ए यहाँ पे ए का मान अब मेरे पास 5 आएगा और इसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, बदल गया है, इसी वजह से किसके हो जाएंगे, ये माना जाएंगे। अब मुझे निकालना है कि 10p माइनस किसका निकालना है, कॉट आर। तो यहाँ पे मान रख देते हैं कि 10p का मान कितना है मेरे पास 5/12 और इसी तरह यहाँ पे इसका मान भी कितना है मेरे पास 5/12। जब इन दोनों से इन दोनों को क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, आंसर क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा। इसी तरह ये भी सवाल क्या होता है हमारा, हल होता है। अब इसका नेक्स्ट सवाल करेंगे हम अगले पेज पे। तो इसी तरह हमारा ये सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 को भी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मुझे क्या दे रखा है, यदि साइन ए, क्या दे रखा है, साइन ए, इसका कितना दे रखा है 3 बटे में कितना दे रखा है 4, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे दे रखा है। तो मुझे मान बताना है कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, मुझे परिकलित करना है यानी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है कि एक समकोण त्रिभुज है, कि इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी और इसको लेते हैं सी। तो मुझे दे रखा है, तो यहाँ से देखते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, के का मान होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे किसके लिए, ए के लिए बात कर रहे हैं। तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बनती है हमारे पास, लंब यानी एल का मान, और ये अब क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि साइन ए बराबर 3/4। तो मुझे पता है कि LAL लाल बटे कक्का से क्या होता है, के ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए यानी एल बटे में ए, यानी एल का मान मेरे पास 3 हो जाएगा और के का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि एल का मान यानी लंब का मान मेरे पास 3 है और के का मान कितना है मेरे पास 4 है। अब मुझे किसका मान निकालना है, मुझे निकालना है ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वही के का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर वो बराबर होता है। अब देखना किसका मान दे रखा है 4, यानी के का मान दे रखा है 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस ए का मान नहीं दे रखा तो ए का मान मुझे निकालेंगे, एल का मान 3 दे रखा है तो 3 का भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस इसका वर्ग, इसका तो मान निकालना है, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 16 को घटाया जाएगा, 9 माइनस 16 तो किसका मान आएगा मेरे पास, ए का मान आएगा। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा, तो इसको इसमें से घटाने पर कितना आएगा मेरे पास 7 आएगा। अब मुझे किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, ये घात हटानी पड़ेगी। तो घात हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास वर्गमूल आ जाएगा। तो यानी ए का मान मेरे पास कितना आया, मेरे पास √7 आया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब मुझे निकालना है कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए हमें पता है कि लाल बटे कक्का से कॉस ए होता है ए बटे में के, यानी आधार बटे में कर्ण। तो ए बटे में के यानी आधार बटे में कर्ण
तो वो होगा मेरे पास आधार क्या है, इतना है मेरे पास, आधार आया 7 और कितना है के का मान कितना आया मेरे पास 4 आया। तो ये हो जाएगा मेरा के कॉस ए का मान। अब मुझे निकालना है टेन ए का। टेन हमें पता है क्या होता है, लंब बटे में, यानी लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार, तो लंब का एल का मान मेरे पास कितना है 3 और ए का मान अभी मैंने निकाला है, ए का मान कितना है √7। तो ये हो जाएगा हमारा किसका, टेन ए का मान। इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 3 भी हल होता है। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 4, वो भी अगले पेज पे। ये रहा हमारा सवाल नंबर 4। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि यदि 15 कॉट ए बराबर किसके है 8 के है तो क्या दे रखा है, मुझे साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ए बी सी, ये क्या है मेरे पास एक त्रिभुज है, वही 90 डिग्री के सामने वाला कौन कर्ण होता है, ठीक है ना, क्या होता है कर्ण होता है। और क्या दे रखा है मुझे, और किसके लिए निकालना है, कौन ए के लिए निकालना है, ये किसके लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है मेरे पास, लंब, यानी एल का मान हो जाएगा, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये हो जाएगा मेरे पास आधार। अब मुझे निकालना है, देखना सबसे पहले हल करेंगे कि हल क्या दे रखा है, 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है। तो कॉट ए यानी 15 को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 8/15। अब देखना लाल बटे कक्का से L के ए, तो लाल बटे कक्का यानी देखना 10 का उल्टा होता है कॉट, ठीक है ना। तो यानी L/में ए, ये तो है 10 और इसका उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा A/में L, यानी ये किसका मान आएगा मेरे पास, ये 8 आ गया मेरे पास ए का मान, और ये 15 किसका मान है, एल का। तो यहाँ लिखते हैं कि ए का मान मेरे पास 8 है और एल का मान कितना है मेरे पास 15। अब किसका मान निकालना है मुझे, के का मान मुझे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने लिख लिया है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो किसका मान निकालना है, के का। तो ए और एल का मान रख देते हैं, 8 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे 15 का वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का कितना होता है, 15 का होता है मेरे पास कितना 225। जब 225 और 64 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 289। मुझे किसका मान निकालना है, के का। तो के का मान मेरे पास आएगा, जिसके क्या कर लेंगे, अंडर रूट लगा देंगे 289। अब देखना के का मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास 17 आ जाएगा, क्योंकि 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है, यानी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम किसका मान निकालना है, मुझे साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए को लिखेंगे कि साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात में मान क्या होता है, ये L/में के। तो L/में के मतलब एल का मान कितना है 15, तो एल का मान 15 लिखेंगे, और किसका मान है के का मान कितना आएगा 17 आएगा। अब इसी तरह किसका मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए देखना साइन कॉस 10, यानी कॉस का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक का मान कितना हो जाएगा, के/में कितना बटेंगे, के/में ए। तो के/में के का मान कितना है 17, और ए का मान कितना है मेरे पास, ए का मान यहाँ पे से 8 लिख देंगे। इसी तरह क्या होता है हमारा सवाल नंबर 4 भी हल होता है। हम इसका करेंगे सवाल नंबर 5 अगले पेज पे। तो इसी तरह हम देख लेते हैं कि सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या रखा है, सेक थीटा बराबर किसके लिए रखा है, 13/12 हो तो अन्य सभी क्या निकालना है मुझे, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि ये क्या है मेरे पास, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो मुझे किसका मान निकालना है, थीटा का। अब देखना किसी को भी क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ से कौन ले सकता हूँ, तो मैंने इसको मान लिया थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला कौन क्या बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा, लंब बनेगा, यानी एल का मान। अब इसका मान ये बनेगा मेरे पास आधार, और ये बनेगा मेरे पास कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कौन बनता है मेरे पास, कर्ण बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या दे रखा है, कि हल करेंगे कि सेक थीटा बराबर मेरे पास कितना दे रखा है 13/12, और हमें पता है LAL यानी लाल बटे कक्का मुझे पता है क्या होता है कि साइन कॉस, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक क्या हो जाएगा मान, यहाँ पे सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, के/में ए। यहाँ पे मान किस किस का मुझे दे रखा है, के का मान दे रखा है और ए का मान दे रखा है, किसका मान मुझे नहीं पता है, यहाँ पे एल का मान मुझे नहीं पता है। तो एल का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं कि कौन से है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय वही जो अभी हम करते आए हुए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान मुझे कितना दे रखा है, के का मान मुझे दे रखा है 13, यहाँ से देख के लिखेंगे 13 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मेरे पास कितना है 12, 12 का वर्ग, एल का मान मुझे निकालना है। तो 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144 प्लस एल का मान कितना है वो हमें निकालना है। इसमें से क्या कर देंगे, वही इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144, यहाँ पे आ जाएगा एल का मान। एल का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 25। अब देखना यहाँ से क्या निकालना है मुझे, एल का मान निकालना है। तो वह क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, या तो दो तरीके बताए मैंने, तो या तो अंडर रूट लगा दो दोनों तरफ, और अंडर रूट से क्या होता है, अंडर रूट से ये वर्गमूल कट जाता है। तो 25 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बार आ जाएगा, और यहाँ पे एल का मान, यानी एल का मान मेरे पास कितना आया 5 आया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सभी मान निकालने हैं, किसके मान निकालने हैं, साइन कॉस टेन सभी के मान निकालने हैं।
तो हम क्या करूँगा, सभी को लिख लूँगा। तो मैंने सभी के मान यहाँ पे लिख लिए हैं। तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस का क्या होता है, ए बटे में के होता है, ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे। और टेन का क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। और कॉट का यानी टेन का उल्टा यानी ए बटे में क्या होता है, एल होता है। और कोसेक का होता है साइन, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो क्या लिखेंगे, के बटे में क्या लिखा जाएगा कि के बटे में एल लिखा जाएगा। तो इसी तरह सभी का मान रख देते हैं हम। क्या आएगा सभी का मान, तो एल लंब का मान कितना मेरे पास 5 दे रखा है, और के का मान कितना दे रखा है, के का मान मेरे पास दे रखा है 13। इसी तरह इसका मान हो जाएगा कॉस का मान यानी ए बटे में ए का मान कितना है 12, और के का मान अभी मैंने निकाला है, के का मान कितना दे रखा है 13 दे रखा है। और इसी तरह 10, एल का मान 5 और ए का मान कितना दे रखा है मेरे पास 12 दे रखा है यहाँ से, ठीक है। और कॉट वही ए का मान 12, एल का मान 5 और के का मान कितना दे रखा है मेरे पास, के का मान 13 दे रखा है, और एल का मान अभी हमने निकाला 5। इसी तरह सभी मान हमने क्या निकाल दिए, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात सारे निकाल दिए। इसी तरह हमारा क्या होता है सवाल नंबर 5। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में सवाल आगे के।